ग्लेनईगल्स अस्पताल में घुटने और कूल्हे के प्रत्यारोपण के लिए रोबोटिक सर्जरी द्वारा इलाज। मुंबई घुटने और कूल्हे के दर्द से पीड़ित मरीजों के लिए परेल स्थित ग्लेनईगल्स अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी द्वारा इलाज शुरू किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक सर्जरी की शुद्धता को बढ़ाने, रिकवरी समय को कम करने और मरीजों को बेहतर परिणाम देने के लिए डिजाइन की गई है। ऑर्थोपेडिक विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप खत्री, डॉक्टर गिरीश भालेरावा, डॉक्टर श्रीधर आर्चेक, डॉक्टर S.V. वैद्य और डॉक्टर नीलकंठ धामनकर की टीम इस नई तकनीक से मरीजों की सर्जरी कर रही है। इस तकनीक से डॉक्टर पहले से सटीक योजना बना सकते हैं और ऑपरेशन के दौरान भी बदलाव कर सकते हैं, जिससे मरीज को बेहतर परिणाम मिलता है। इस तकनीक से पहला फायदा उठाने वाले मरीज हैं 80 साल के श्री भरत चौहान, जिन्हें 15 साल से जोड़ों में दर्द था। 27 मई 2025 को उनका रोबोटिक घुटने का ऑपरेशन हुआ। जो एक नेविगेशन के साथ सिंक होता है। तो जब हम लोग सीटी स्कैन तो कंसोल में चला गया, ऊपर मार्कर्स लगाते हैं, मार्कर्स नेविगेशन कैमरा के साथ सिंक होता है और वो कैमरा इज कनेक्टेड टू दिस रोबोट। सो देयर आर 3 पॉइंट सिक्योरिटी चेक्स, सीटी स्कैन, नेविगेशन एंड द रोबोट इन सिंक विद लीड्स एंड द इंफ्रारेड कैमरा एंड फाइनली द सर्जन हिमसेल्फ। तो जैसे मैंने आपको बताया, रोबोट सर्जरी नहीं कर रहे हैं, रोबोट सर्जन की अंडरस्टैंडिंग है मैंने मेरे पेशेंट में कैसे प्रकार का जॉइंट बनाना है, और रोबोट हमें उतना स्पेसिफिसिटी से प्रिसीजन में डिलीवर करने को एक मौका देता है, विच इज सो मोर एक्यूरेट एंड दैट गिव्स यू मोर प्रॉपर फिट, मोर प्रॉपर प्री आर्थराइटिक अलाइनमेंट करेक्शन, लॉन्जिटिविटी ऑफ द जॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ जब आप सही लगाओगे तो जो अगर कोई पेशेंट अपनी नेचुरल चाल चलेगा तो ये लूजनिंग का चांस नहीं रहता, या ये उम्र में। हाय, मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं 44 ईयर ओल्ड हूँ और मैं 1 साल 2 साल से इसे अपने नी की दर्द से बहुत परेशान थी। और मैं जब भी डॉक्टर गिरीश भालेराव से मैं ट्रीटमेंट लेती थी, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन एंड देते रहे और मैं बोली, सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कब तक ये लॉन्ग टाइम तक ये दवा लेंगे। सर ने मुझे सर्जरी के लिए रिकमेंड किया और मैं भी सर पे बिलीव करके मैंने बोली नहीं, मुझे एक्शन अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे चलने में तकलीफ़ हो रही थी, कोई भी काम मैं ठीक से नहीं कर पा रही थी। जब भी मैं चलती जैसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल पा रही थी, अनकम्फर्टेबल फीलिंग कर रही थी। एंड सर ने मुझे बोले कि आप ये कब तक झेलिएगा ये सब चीज़ें। तो मैं सर के ऊपर बिलीव करके मैंने सर्जरी का लिए मैं तैयार हो गई। सर ने मेरे को सर्जरी की, पहले रोबोटिक की बोले, तो मैं बोली नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है, मैं ये नहीं कराऊंगी। तो सर ने बोले ठीक है, आप नॉर्मली करा लो। फिर भी जब मैं सर्जरी हुआ तो उसके बाद फर्स्ट डे पे मैं चलने लगी और मुझे लगा कि सर्जरी हुआ ही नहीं है। तो एक में सर ने नॉर्मल किया था, एक में रोबोटिक हुआ था। थोड़ा था जो नॉर्मल था, थोड़ा पेन था, लेकिन रोबोटिक में तो बिल्कुल 100% बिल्कुल दर्द नहीं था, जैसे लगा कि मुझे सर्जरी हुआ ही नहीं है। और मैं थैंक्सफुल हूँ जो मुझे गिरीश भालेराव जैसे डॉक्टर मिले और उन्होंने मेरा सर्जरी किया। आज मैं ठीक से चल पा रही हूँ। आज मेरा फीलिंग बहुत अच्छा, भी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक से चल पा रही हूँ और आप लोगों के सामने खड़ी भी हूँ। और मैं थैंक्सफुल हूँ, बार बार मैं बोलूँ सर एस डॉक्टर गिरीश भालेराव का, जो मेरे को इतने अच्छे ट्रीटमेंट दिए और इतने अच्छे डॉक्टर मिले। शायद सबको ऐसे डॉक्टर मिले और सब ऐसे आप लोग अपनी अपनी ट्रीटमेंट कराएं और अपने दर्दों से छुटकारा पाएँ। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर गिरीश भालेराव है। मैं ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल परेल में फुल टाइमर कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। हमने आज हमारा रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हमारे पास मोस्ट एडवांस रोबोट के साथ हम ये सर्जरीज जनता के लिए ऑफर करते हैं जो पीड़ित है ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात के लिए। ये रोबोट हमें सशक्त करता है नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट इन ऑल इट्स मोडालिटीज। जैसे हम नी रिप्लेसमेंट में यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, पार्शियल नी, टोटल नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल हिप, टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स बाय डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच एंड बाय पोस्टीरियर अप्रोच। हमारा जो ये संकल्प है, इसमें हम मिनिमल इन्वेजिव कस्टमाइज रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की, वो हम ऑफर करते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। थैंक यू। प्लीज़ इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनूप खत्री हूँ, ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल परेल मुंबई से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। नी अर्थराइटिस बहुत कॉमन है और उसके लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी बहुत होते रहते हैं।
पर हम ज़्यादातर देखते हैं कि कई सारे पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट के बाद में भी नाराज़ रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत दर्द इधर उधर होते ही रहता है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें मदद करेगा ये है जो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो रोबोट की मदद से हमें वो पेशेंट्स जिनको सर्जरी के बाद में दर्द होता है या फिर वो नाराज़ रहते हैं वो कम करने में हमें मदद हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीनंद विश्वनाथ वैद्य। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी गए 28 साल से कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जो घुटने के प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं जिनको आर्थराइटिस कहते हैं, वो पेशेंट आज 95% पेशेंट अच्छी तरह चल रही है 20-20 साल के बाद। कोई भी चीज़ में प्रेसिजन लाना और ह्यूमन एरर जो बोलते हैं उसको कम कराना, ये कोई भी इन्वेंटर का एक चैलेंज रहता है। ये चैलेंज हम लोग सक्सेसफुली टैकल कर चुके हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल, ग्लेनेगल हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, उसके 3रे माले पे हम लोग खड़े हैं और 4थे माले पे ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ वो रोबोट रखा गया है और उसके 5-6 सर्जरी ऑलरेडी सक्सेसफुली हो गई है और पेशेंट ऑपरेशन के तुरंत 1 घंटे बाद चल रहे हैं। तो ये सब बातें जनता तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे रिजल्ट और सर्जन को और पेशेंट को आराम से सब प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। थैंक यू। मैं यहाँ ऑर्थोप्लास्टी सर्जन करके ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी जैसे मैंने बताया, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नीज रहते थे जिनमें बहुत डिफॉर्मिटी रहती थी, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिफॉर्मिटी बोलते हैं, घुटने के ऊपर वाले हिस्से में और घुटने के नीचे वाले हिस्से में जब भी डिफॉर्मिटी रहती है और पैर बहुत टेढ़ा रहता है, वो पोजीशन के वक्त हमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बहुत हेल्प करता है। एक ध्यान में रखिए, रोबोटिक जैसे मैंने तभी भी बताया कि रोबोटिक सर्जरी इज डन बाय द सर्जन। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, इसमें इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नी रिप्लेसमेंट करना, बहुत एक्यूरेटली करना काफ़ी इजी हो जाता है एंड रिजल्ट्स उनके ज़्यादा अच्छे रहते हैं। थैंक यू।